और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँच पाए। दस परगना बैजू मुर्मू हमारे साथ हैं। बैजू जी, कल हुल दिवस है, इस मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तमाम झारखंड वासियों को मैं हुल दिवस के अवसर पर सबको मैं शुभकामना देना चाहूँगा और इतना ही याद रखना मैं बोलूँगा कि आज सिद्धू कानून ने जो हुल किया था तभी जाके हमारे जल जंगल जमीन की आदिवासी की पहचान बनी, जल जंगल जमीन बचा और ब्रिटिश हुकूमत से झारखंड से ब्रिटिश हुकूमत को भगाने में हम लोग अहम भूमिका कर रही थी। दिवस के अवसर पर हम सबको हुल दिवस का जोहार बोलना चाहेंगे और साथ ही यही बोलना चाहेंगे जो सिद्धू कानू चांद फेरक फूलो छानो जो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई में 20,000 आदिवासी जो मर गए थे और हम यही बोलेंगे उन्होंने तो हमें बहुत सारे अच्छा काम कर गए हैं जिस वजह से आज हम लोग आज़ाद हैं। आज हम लोग खुली मतलब बहुत ही अच्छी नींद के सो रहे हैं और यही बोलेंगे कि जो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन अभी हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग किस तरह से अपने ये जल जंगल जमीन को सजो के रखें और सरकारी योजना जो बहुत तरह तरह के लाभ आ रही है तो उसको योजना का लाभ हम लोग कैसे ले, यही बोलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक और हुल की जरूरत है? सही में और एक हुल की ज़रूरत है। बहुत सारे जो हम लोग के जो राइट है, जो हम लोग का जो अधिकार है उस पर हनन करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे योजना भी सही तरीके से नहीं धरातल पे नहीं उतर पाती है। योजना आती है लेकिन समझ में नहीं आता है, कोई बताता नहीं है, इसलिए धरातल पे होना चाहिए। तो उसके लिए भी हुल करने की ज़रूरत है। जैसे आज भी बहुत सारे लेडीज लोग विधवा हुई है, 40 बोल रहे हैं, 10, 20, 25 साल हो रहे हैं, लेकिन उन लोग को पेंशन तक का लाभ नहीं मिला है। और आप कल परसों आप देखे थे पेपर में जो एक लेडीज जो है मतलब लकड़ी बेच के गुजारा कर रही है, तो इस तरह का मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह और एक हुल की ज़रूरत है, अभी योजना की हुल की ज़रूरत है। पहले सबको हुल जोहार। मेरा नाम बहादुर सोरेन, मैं माझी परगना माल का अध्यक्ष विशेष सचिव हूँ। मैं जो कहने चाह रहा हूँ, जो यहाँ मध्यकालीन में जो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ झारखंड में 17 ईस्वी में आए थे, तब से यहाँ जल जंगल जमीन का लड़ाई चल रही है और यहाँ शुरू से हमारे आदिवासी लोग विरोध करते रहा। जो 1700 ईस्वी में हमारा बाबा तिलका मांझी ने और 1855-56 में हमारा यह है सिद्धू कानू चांद फूलो छानो, इनके जन्म भवनाड में हुए थे। उनके पिता का नाम था चुनू मुर्मू। इन आदिवासियों का माझी था और इनके नेतृत्व में ये जल जंगल जमीन का लड़ाई है। ब्रिटिश जब आए थे तो आदिवासी पर जमींदारी पर शोषण, महाजन पर शोषण और ब्रिटिश सरकार के शोषण में ये विरोध में विद्रोह किया था। और विद्रोह के समय में ये 1855 सालों में उन्होंने पैदल से दुमका से हमारे बंगाल गया था गवर्नर के पास और ये संबंध में जो आदिवासी के ऊपर से शोषण हो रहा है इसके संदर्भ में बात हुआ और बात को उनको रखने के बाद भी उनका बात को नहीं रखा गया। फिर वो लोग आपस आया उतने दूर पैदल से और यहाँ 10,000 से अधिक लोगों का साथ जमघट हुआ और विरोध चला, जिसमें 1855 में 55-56 में ये लोग लड़ाई ब्रिटिश सरकार हुकूमत के खिलाफ जल जंगल जमीन के और यहाँ जमींदारों और महाजन के विरोध में लोग विद्रोह किया, उल्लंघन किया।
सिद्धू करे हुल नल, और इस हुल से आज भी हम लोग जाना जाता है। और जिसके बदलत में हमारे जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए इनके ये में SPT एक्ट बना, संताली टेंडेंसी एक्ट, और उसका याद करते हैं हम लोग। जो जिस समय में जो ब्रिटिश सरकार हुकूमत थी, इन आदिवासी के ऊपर में उसका कुर्की करता था, घर में माँ बहन के ऊपर अत्याचार होता था, उस समय में वो ग्रहण किया था। आज हम उसका याद करते हैं। उन महान व्यक्ति हमारे जो जल जंगल जमीन के लिए वो भूल लड़ाई लड़े थे, उनको हम लोग याद करते हैं। और उसकी बदौलत में हम लोग है, उनका कहना है कि हुल ही आपका पहचान है, हुल से आप जी सकते हैं। जिस दिन हुल करने छोड़ देगा उस दिन आप यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसीलिए हमारा हुल क्रांति जो है, उस क्रांति हम लोग को बरकरार रहेंगे। आज भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तो लड़ा, लेकिन आज भी हम लोग कहीं भी ऐसा नहीं देख रहा कि हम स्वतंत्र रूप से जी रहे। जो भी यहाँ तो क्या आज आपको लग रहा है बहादुर जी कि आज भी एक हुल की जरूरत है? बिल्कुल, आज भी हुल की जरूरत है। हमने आज भी हम लोग शोषण हो रहा है। एक समय में जो ईस्ट इंडिया नाम से यहाँ ब्रिटिश आया था, आज यहाँ के लोग भारतवासी लोग की तरह यहाँ के लोग आदिवासी के ऊपर शोषण चल रहा है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। और जल जंगल जमीन कहीं रक्षा नहीं है। जल जमीन का अभी भी खुलियाम दलाल के जमीन माफिया के दौरान लूट हो रहा है, और यहाँ मिलीभगत प्रशासनिक के मिलीभगत से लूट हो रहा है। इसको हम लोग की कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी जरूरत है वैसा हुल, जिससे हम जल जंगल के जमीन को हम रक्षा कर पाएंगे। तो क्या कल का जो दिन है, क्या ये आप लोगों के लिए संकल्प का दिन है कि हम लोग जिस तरह का चल रहा है स्थिति जो है, इसके खिलाफ हम एक विशाल आंदोलन करेंगे? हम लोग कल जो है उन महान पुरुष को हम लोग की उसका पूजा पाठ करेंगे, श्रद्धांजलि करेंगे, और उसके जो दिया हुआ उसके जो रास्ता है, उस रास्ता को हम लोग अपनाएंगे। और हम लोग शपथ लेंगे, उनके नामों से भी हम लोग पेड़ लगाएंगे, और शपथ लेंगे कि जिन महापुरुष ने धरती के लिए लड़ाई लड़े थे, उन धरती के लिए बचाव के लिए हम जल जंगल जमीन के लिए संकल्प लेंगे। इस धरती को रक्षा करने के लिए जो था, हम लोग को ही जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए हम लोग के उसका नाम है सिद्धू कानू हुलगरिया रही, इसीलिए हम लोग हुलगरिया दिया है। हम पूर्व में बोले कि हुल है हमारा पहचान है, वहीं से हर चीज का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, विकास का, ये जल जंगल जमीन रक्षा का सारा चीज वहाँ का हुल होगा, हुल होगा। ये हम लोग इसीलिए उसका नाम है सिद्धू कानू हुलगरिया। कल संकल्प लेंगे। तो सुबह कितने बजे कार्यक्रम है? हम लोग कल 8:30 बजे से कार्यक्रम शुरू करेंगे। सर्वप्रथम उनके चरणों में हम लोग की पूजा पाठ करेंगे, माला अर्पण चढ़ाएंगे। उसके बाद ही हम लोग संकल्प सभा रखेंगे। पेड़ लगाने के बाद वो संकल्प सभा रहेगा, और विचार विमर्श करके हम लोग संकल्प लेंगे कि आज से जल जंगल जमीन का हम लोग रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं। और जो दलाल देखते हैं जल जंगल जमीन का, और CNT SPT का उल्लंघन हो रहा है, कौन कर रहा है? यहाँ के दलाल कर रहा है, यहाँ की मिलीभगत की प्रशासन के लोग CO, BDO, SDO या LRDC DC कौन करता है? हम लोग की कानून के आधार पर भी हम लोग चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हुल दिवस जो है हम लोग एक बलिदान के रूप में मनाते हैं। इसमें आपका 20,000 आदिवासी भाइयों और बहनों ने अपना बलिदान दिया था। इसको हम लोग एक यादगार जो है, जितना शहीदों की याद में हम लोग इसको मनाते हैं। और हमारे क्रांति जो गाथा है, इसको हम लोग बाकी जनों को हम लोग इसको शेयर करते हैं कि ये दिन जो है हम लोग बलिदान के रूप में हम लोग याद करते हैं। और बाकी जो है आने वाला पीढ़ी को भी पता चले कि किस तरह हमारा बलिदान दे के, हमारे लोगों ने किस तरह बलिदान दे के हमें अपना राज्य को बचाया है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़के जो हमारा राज्य है, आज हम लोग उसी जमीन या धरती पर हम लोग हैं और सकुशल है। प्रफुल्ल जी, एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि पंचायतों को पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया है, पेशा कानून भी राज्य में लागू नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि एक और हुल की जरूरत है झारखंड में? अभी देखिए सर, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम आदिवासी शिक्षित हो रहे हैं, पर उस
लेवल तक हम लोग अभी तक नहीं पहुंचे हैं कि सारा जिम्मेदारी हम अभी ले पाए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर पहुंचने की भी, और पहुंच भी रहे हैं। एक पुल और जरूरत है, तो उसके लिए तैयारी भी जरूरी है। सबसे पहला तो शिक्षा हर जगह होनी चाहिए। आपको कलम से जो अभी हथियार से जो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, वो हम लोग कलम के द्वारा लड़ेंगे। उस हिसाब से अभी हम लोग जो भी है, आज हमारा राज्य अलग होने के बाद हम लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आदिवासी भाइयों भी बहुत अच्छे अच्छे जगह पर पहुंचे हुए हैं, अब पद भी ग्रहण किए हुए हैं, लेकिन बाकी जगह जो है अभी भी अशिक्षित इनोसेंट पीपल ज़्यादा है। उसको हम लोग साक्षरता को हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे। हम लोग यही सब के बारे में हम लोग, मतलब आपका बोलना है कि शिक्षा के माध्यम से हम एक और हुल की तरफ बढ़ सकते हैं। जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड उदय न्यूज से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हुल दिवस जो है हमारे सिद्धू कानू जी की याद में मनाया जाता 23 जून को। दोनों भाइयों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा गया था अपने समाज संस्कृति के लिए, जिसको हम लोग हुल दिवस के रूप में मनाते हैं 23 जून को। 1855 में शायद इसका विद्रोह आंदोलन चालू था अंग्रेजों के खिलाफ। वर्तमान समय में क्या आपको लगता है कि एक और हुल की जरूरत है? ऐसा हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे चीज़ है जो कि पिछड़े हुए लोग हैं। हमारे आदिवासी समाज में भी लोग बहुत से प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमारे समाज में और भी ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग पिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा आंदोलन हम कर सकते हैं, अगर हो पाए, संभव हो तो हम लोग ऐसा करना चाहिए। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, जिनको जरूरतमंद है, उनको एक सपोर्ट दे पाए तो वो भी हमारे लिए हुल का ही काम करेगा। तो क्या इस दिशा में शिक्षा का एक विशेष योगदान है? शिक्षा आज की डेट में पूरे विश्व में ही एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षा ही आपको आपके चरित्र को दर्शाता है। आने वाले आपके जो वंशज है उसमें भी वो आपका दिखेगा। आपका शिक्षा ही आपके वंश में जाने वाले है। तो ये शिक्षा बहुत बड़ा महत्व है आज के डेट में। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही